हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपका फिर से। आज हम देखेंगे सिलेंडर। आज हम सीखेंगे सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो देखिए सिलेंडर एक ऐसी हमारे पास क्या होती है, 3D ज्योमेट्री होती है। आपने देखा होगा, आपने एक लोहे की पाइप सरिया देखा होगा जब घर बन रहा होता है तो ठीक है। तो जो लोहे की सरिया होती है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, या आपने रोड रोलर भी देखा होगा। ठीक है, वो भी रोड रोलर भी किस फॉर्म में होता है, हमारे पास सिलेंडर के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली हमारे पास सिलेंडर जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सॉलिड सिलेंडर, एक होता है हॉलो सिलेंडर। अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो सिलेंडर हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है सॉलिड सिलेंडर और दूसरा होता है हमारे पास हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, और ये जो दूसरा है ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर है। सही है। अब देखिए डिफरेंस क्या है कि सॉलिड सिलेंडर में जो ये पूरा हमारे पास सिलेंडर होता है वो पूरा मटेरियल से भरा होता है। मतलब इसके अंदर पूरा क्या होगा, मटेरियल होगा। ठीक है, ये अंदर से भी पूरा क्या होगा, भरा होगा, खोखला नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने रोड रोलर देखा होगा तो अंदर क्या होता है, पूरा लोहे से भरा होता है। लेकिन अगर हॉलो की बात करें तो अंदर से ये जो यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, ये क्या होगा, ये खाली होगा। ठीक है, आपने पाइप देखी होगी, पाइप में क्या होता है, अंदर यहाँ पे खाली होता है, साइड साइड में मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, हॉलो सिलेंडर होता है। तो अब हमारे पास क्या है, 2 तरह के सिलेंडर हो गए, एक सॉलिड सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर। अब इन दोनों का हमें क्या जानना है, एक तो हमें जानना है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया, और दूसरा हमें जानना है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। बात करते हैं सरफेस एरिया की। सॉलिड सिलेंडर की पहले बात कर लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर की। ठीक है, तो देखिए सॉलिड सिलेंडर की अगर मैं सरफेस की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या है, 2 सरफेसेस है। कौन कौन सी, एक तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ठीक है, और एक क्या है, एक ऐसे कर्व में घुमावदार में है। ठीक है, ये ऐसे घुमा हुआ जो सरफेस है, ये जो सरफेस ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है, ये। तो हमारे पास 2 तरह के सरफेसेस है, एक कर्व सरफेस है और एक हमारे पास प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो हम 2 तरह के सरफेस निकालेंगे। एक पहला निकालेंगे कि इस जो कर्व वाला सरफेस है उसका एरिया कितना होगा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन नीचे वाले जो बेस और ऊपर का ये जो टॉप है उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसमें निकालते हैं क्या, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिए, अगर हमको इसका क्या निकालना है, कर्व ऐसे जो घुमावदार है, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान सी बात है। देखिए आप क्या करिए, आपने अगर एक कभी प्रैक्टिकली किया होगा बचपन में, आपने क्या किया होगा, एक कागज का पेज लेकर उसको कभी ऐसे फोल्ड किया होगा तो वो कौन ऐसे एक सिलेंडर शेप में बन गया होगा। ठीक है, मानता हूं पूरी तरीके से क्या हो, सॉलिड नहीं था, लेकिन वो सिलेंडर माना जा सकता है क्योंकि उसके अंदर एयर तो थी। ठीक है, तो अगर उसको ऐसे काट दिया जाए और अगर ऐसे उसे काट कर ऐसे खोल दिया जाए तो कैसे दिखेगा, वो हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा, वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसी को ऐसे कॉल कर दूं तो ये मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, मेरा ये सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे कट कहां तक मारा, कट मैंने हाइट एच तक मारी, मतलब ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास एच हाइट है। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैंने ऐसे कट मारा और मैंने खोला, जब मैंने उसको क्या किया, ऐसे ओपन किया, तो ये जो पूरी ये क्या है, इतना क्या होगा, इतनी जो लेंथ होगी यहां से लेकर यहां तक, ये जो लेंथ होगी वही क्या होगी, ये लेंथ होगी। और हम जानते हैं कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो इसका मतलब ये जो लेंथ होगी हमारे पास वो क्या होगी, 2 पाई आर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो वो कर्व का एरिया जो होगा वो इस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एरिया कितना है हमारे पास, सिंपल सा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, मतलब ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या आ गया, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच आ गया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, तो आप खुद सोचिए टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, ये कर्व का एरिया और बाकी ये 2 फेसेस बचे,
ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल मिल जाएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस इन दोनों फेसेस का एरिया। अब क्योंकि ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो ये जितना एरिया बेस का होगा वही एरिया क्या होगा, टॉप का होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एरिया, या तो टॉप का या बेस का ले लीजिए, तो हम बेस ले लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। और अब देखिए जरा, ये बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या निकला है, 2 पाई आर एच प्लस हमारे पास 2, और बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या है, आर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास क्या दिख रहा है कि 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये एच प्लस आर बचता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप अगर इसको आराम से समझेंगे ये परमानेंट आपको याद रहेगा, और जब चाहेंगे तब इसको डिराइव भी कर पाएंगे, ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे पास किसका आ गया, सॉलिड सिलेंडर के बारे में। अब इसके वॉल्यूम के भी बारे में बात कर लेते हैं, तो मैं इधर थोड़ा बात कर लेता हूँ वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, देखिए सेम लॉजिक, अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर देखा होगा हमारे पास क्यूब और किसका, क्यूबॉइड का, तो आपने देखा होगा कि हमने कैसे इसके एरिया के वॉल्यूम के बारे में उनकी बात की थी। बिल्कुल वैसे ही हम बात करेंगे इसका। जैसे कि आप मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि इसका जो बेस है उसका एक कागज का टुकड़ा ऐसे बेस सर्कुलर काट लेते हैं, ठीक है, और इतने ही खूब सारे टुकड़े काट कर रख लेते हैं, ठीक है, और उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाते हैं, तो क्या होगा, उसकी कुछ थिकनेस बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये जो सर्कल अभी हमारे पास 0 थिकनेस का है, धीरे धीरे हम अगर इसके ऊपर ऐसे सर्कल रखते जाएंगे तो इसकी क्या होगी, थिकनेस कुछ बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपने एक गेम भी खेला होगा जिसमें बॉल से क्या करते हैं, ऐसे खूब सारे सर्कुलर करके क्या होते हैं हमारे पास, पत्थर होते हैं जिनको एक के ऊपर एक रखा जाता है, ठीक है। हाँ, उनका शेप थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम एक ही शेप का रखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा सिलेंडर के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो वैसा ही ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर ऐसा करते जाए तो नीचे का बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना गया, एच, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ही हमने रखते रखते कहां गए, कहां तक गए, यहाँ पे हाइट एस तक गया, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। काफी आसान सी बात है। हाँ, अब इंटरेस्टिंग आएगा हॉलो सिलेंडर की बात करें, तब तक ये मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मिटा लेता हूँ। देखते हैं हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर में हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। ठीक है, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि हॉलो सिलेंडर में जो कर्व है हमारे पास क्या है, 2 साइड का, एक तो ये बाहर वाला क्या है कर्व, और एक ये अंदर वाला कर्व, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, कर्व सरफेसेस 2 आ जाएंगे। हॉलो के केस में, सॉलिड के केस में केवल एक ही था, ठीक है, लेकिन हॉलो के केस में क्योंकि ये हॉलो है अंदर से, एक तो बाहर का सरफेस है कर्व में, ठीक है, लेकिन क्योंकि एक हॉलो है तो अंदर की तरफ भी ये क्या बनेगा हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया बनेगा, ठीक है। तो उसका भी एरिया हमको निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया में, तो 2 कर्व सरफेसेस आएंगे, ठीक है। लेकिन आप निकालना बहुत आसान है। देखिए आप क्या करिए, आप अज्यूम कर लीजिए कि ये जो सिलेंडर है वो 2 सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए एक ऐसा सिलेंडर बड़ा वाला, ठीक है, और एक छोटा वाला मान लीजिए ये। अगर ऐसा मान लेते हैं तो हमारे को आसानी होगी क्या करना, इसके कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कैपिटल आर है, और ये हमारे पास क्या है, यहां से इसका कैपिटल आर, और ये हमारे पास यहां से स्मॉल आर है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इस सॉलिड सिलेंडर का क्या था, कर्व सरफेस एरिया क्या आ रहा था, 2 पाई आर इंटू एच आ रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया। अंदर वाले का क्या हो जाएगा, अंदर वाले का हो जाएगा सिंपली ऐसे ही क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच,
और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2πh कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। बहुत आसान सी बात है। अब बात करते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस, देखिए ये जो बेस का एरिया होगा वही क्या होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास बेस का एरिया होगा वही हमारे पास क्या होगा, टॉप का भी एरिया होगा। लेकिन इसमें बेस का एरिया होगा क्या, देखिए बेस का एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया होगा, ये वाला, ये जो है ना ये वाला एरिया होगा, सही है। तो ये वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो आप बिल्कुल सिंपली देख पा रहे होंगे कि ये बेस कैसे है, ये बेस कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमारे पास ये बेस कुछ ऐसा है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास दो सर्कल दिख रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। तो हमारे पास एक बड़ा सर्कल है कैपिटल आर रेडियस का और एक छोटा सा है स्मॉल आर का, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देते तो क्या हमें इसका एरिया नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो बस वैसे ही निकाल लेते हैं। तो हम अगर मैं बेस का यहाँ पे लिख देता हूँ, साइड में कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं बात करूं बेस का एरिया तो क्या होगा वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि जो नीचे का एरिया होगा वही ऊपर का होगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हमने अभी निकाला 2πh कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया क्या होगा, कैपिटल आर पाई, पाई कॉमन ले सकते हैं वहां से, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो 2πh कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2π, इसको हम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख सकते हैं। और हम इसको यहाँ पे देखिए 2π कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, तो 2π कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन आ गया, ठीक है। बचा क्या, बचा यहाँ से h, इसमें h बचा और इधर क्या बचा, प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका, ये हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। क्या है 2π कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू h प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, 2π कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन लिया, तो यहां से 2π कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास r माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या बचा h, तो h यहाँ प्लस हो जाएगा h प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम की इसकी बात करते हैं, वॉल्यूम V, ठीक है। तो देखिए सेम केस होगा, अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने एक ऐसा क्या कर लिया, ऐसा एक बेस ले लिया कागज का, मैंने एक ऐसा बेस ले लिया और उसके ऊपर क्या कर रहा हूं, इसकी लेयर रखते जा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल वैसा है जैसे हमने क्या किया था सॉलिड सिलेंडर के केस में किया था, और ऐसे ही रखते जा रहा हूं। कहां तक रखते गया मैं, ऐसे कर मैं हाइट एस तक रखा, तो हमारे को ये ऐसा ज्योमेट्री मिला, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल वैसा बेस का एरिया और कितनी हाइट तक हमने ऐसे रखा, ठीक है। तो हाइट एस तक रखा, तो वॉल्यूम में क्या लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम लिख सकता हूं बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। और बेस का एरिया क्या है, बेस का एरिया हमने अभी निकाला, बेस का एरिया ये रहा हमारे पास, क्या पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और इनटू हाइट h मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू h, ठीक है। और अच्छे से लिखना चाहेंगे पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू h, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा
वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, काफी आसान सी बात है। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम भी ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है कि बेस का एरिया इंटू हाइट एच। ठीक है, और बेस क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और हाइट हमारे पास एच है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।